हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में गुआवा का कल्टीवेशन बताऊंगा जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंतर्गत किया जाता है। गुआवा का बॉटनिकल नेम होता है सीजम गुआजावा, फैमिली रूटेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n=22, एडिबल पार्ट्स जो होता है वो थैलमस एंड पेरिकार्प। इंट्रोडक्शन। Guava is a big source of vitamin C, A, B, and minerals like iron, calcium and phosphorus. गुआवा के अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी पाया जाता है और आवश्यक पोषक तत्व आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। द फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ पैक्टिन एंड एस्कोर्बिक एसिड। गुआवा के फ्रूट में पैक्टिन और एस्कोर्बिक एसिड भी पाया जाता है। In guava, apart from other technique, high density planting along with crop regulation is a way to increase guava productivity. हाई डेंसिटी प्लांटिंग का यूज करके गुआवा में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अमरूद में अन्य तकनीकों के अलावा फसल घनत्व के साथ उच्च घनत्व रोपण मीन्स हाई डेंसिटी प्लांटिंग के द्वारा अमरूद उत्पादन बढ़ाने में सफलता पाई जाती है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड सोलर एनर्जी कैन बी डन बाय एकोमोडेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया। प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिकतम संख्या में पौधों को समायोजित करके भूमि और सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग। High density planting is one of the technologies from increasing the fruit yield per unit area. हाई डेंसिटी प्लांटिंग के द्वारा पर यूनिट एरिया में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ये 4 तरह की हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती हैं। फर्स्ट, वेरी कंडेंसिंग प्लांटिंग with 500 to 10,000 plants per hectare depending on fruit crop। इसके अंतर्गत 500 से 10,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर लगाया जाता है। मीडियम हाई डेंसिटी प्लांटिंग, इसके अंतर्गत 500 से 1500 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगाया जाता है। ऑप्टिमम हाई डेंसिटी प्लांटिंग, इसके अंतर्गत 1500 से 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर लगाया जाता है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, इसके अंतर्गत 10,000 से 1,00,000 प्लांट पर हेक्टेयर लगाया जाता है। गुआवा का ओरिजिन। गुआवा इज नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका। गुआवा ट्रॉपिकल अमेरिका का प्लांट्स है, मीन्स गुआवा का नेटिव स्थान ट्रॉपिकल अमेरिका है। सॉइल, इट इज सक्सेसफुली ग्रो इन एलुवियल एंड लैटरेटिक सॉइल विद pH 4.5 to 8.2। गुआवा का उत्पादन एलुवियल एंड लैटरेटिक सॉइल में अच्छा होता है, जिसका pH मान 4.5 से 8.2 के बीच में होता है। क्लाइमेट, गुआवा कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल कंडीशन। इट डन वेल अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 1500 meters। Optimum temperature requirement is 23 to 28 degrees Celsius। Growth and development। गुआवा को उप उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय स्थिति में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यह 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक अच्छी तरह उगाया जा सकता है। वृद्धि और विकास के लिए 23 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कल्टीवार, ये गुआवा के मुख्य कल्टीवार हैं, जिसमें इलाहाबाद सफ़ेदा इसका जो करेक्टर्स होता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्टीवार ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड। Fruits are medium, round, smooth, skin color yellowish white, fleshy and
with few seeds. Next cultivar is Sardar Guava, other name Lucknow 49. Fruits are large size, roundish ovate in shape. Skin color is yellow white, fleshy soft with few seeds. Chittidar, a tall tree has spreading branch. Fruits are round to ovate in shape, yellow in color. वानारसी सुरखा नेक्स्ट वेराइटी है. ट्री इज मीडियम टू टाल, क्राउन इज ब्रॉड. नेक्स्ट कल्टीवार पंत प्रभात. पंत प्रभात इज ए न्यू वेराइटी डेवलप्ड बाय GBPU80 पंतनगर. ट्रीज आर ड्वार्फ टू मीडियम tall in nature. Fruits are round, fleshy and skin are smooth. पंत प्रभात वैरायटी को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से विकसित किया गया है. नेक्स्ट हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो वैरायटी हैं वो है ताइवान पिंक, चाइना वैरायटी जो ऑर्नामेंटल पर्पस से भी यूज किया जाता है, कृष्णागिरी वैरायटी, VRN वैरायटी, सरदार वैरायटी, अर्का किरण वैरायटी. नेक्स्ट आता है प्लांट प्रोपोगेशन, मीन्स गुआवा का प्रोपोगेशन किस तरह से किया जाता है. गुआवा इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय स्टूलिंग, एयर लेयरिंग, कटिंग एंड इनर्जिंग. ये गुआवा के कॉमर्शियल बेस पर प्रोपोगेशन मेथड हैं और अदर मेथड में ये सीड द्वारा भी जर्मिनेट किया जाता है. प्लांटिंग सीजन, प्लांटिंग इज डन इन रेनी सीजन, मीन्स इसको रेनी सीजन में लगाया जाता है जुलाई से सितंबर के बीच में. जो पिट का साइज़ होता है वो 75 to 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है. इरिगेशन, इरिगेशन जो टाइप्स होता है वो फरो, रिंग एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड्स यूज किया जाता है और 15 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जाती है. सिंचाई करने की मुख्य जो विधियां हैं फरो, रिंग एंड ड्रिप मेथड है और 15 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जाती है. नेक्स्ट आता है स्पेसिंग. अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग आप गुआवा की कर रहे हो तो इसकी स्पेसिंग 2x2 एंड 2x1 मीटर होती है. इन नॉर्मली प्लांट्स शुड बी प्लांटेड एट 6x6 एंड 8x8 मीटर. अगर आप नॉर्मली कल्टीवेशन कर रहे हो गुआवा का तो उसमें प्लांट टू प्लांट दूरी और रो टू रो दूरी 6x6 एंड 8x8 मीटर होती है. मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर का फार्म तैयार करने के समय भी यूज किया जाता है. पर पिट 10 किलोग्राम FYM की आवश्यकता पड़ती है. जब प्लांट्स 1 से 2 वर्ष का हो जाता है तो 10 से 15 किलोग्राम FYM की आवश्यकता होती है. नाइट्रोजन की 60 ग्राम, फास्फोरस की 30 ग्राम और पोटास की 30 ग्राम आवश्यकता होती है. तीसरे वर्ष में 20 किलोग्राम FYM की आवश्यकता होती है. नाइट्रोजन की 120 ग्राम, फास्फोरस 60 ग्राम एंड पोटास 60 ग्राम की आवश्यकता होती है. जब पौधा 4 साल का हो जाता है उस समय FYM की 30 किलोग्राम आवश्यकता होती है. नाइट्रोजन की 180 ग्राम आवश्यकता होती है. फास्फोरस की 90 और पोटास की 90 ग्राम आवश्यकता होती है. 5 ईयर ओल्ड प्लांट में 40 किलोग्राम FYM की आवश्यकता होती है पर हेक्टेयर. 240 ग्राम नाइट्रोजन, 120 ग्राम फास्फोरस, 120 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है. जब प्लांट्स 6 ईयर का हो जाता है 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर FYM की आवश्यकता होती है. नाइट्रोजन की 300 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है. 7 ईयर ओल्ड प्लांट या उससे अधिक ईयर ओल्ड प्लांट्स के लिए 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर FYM की आवश्यकता होती है. 360 ग्राम नाइट्रोजन, 180 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम
180 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। क्रॉप रेगुलेशन। Crop regulation is the basis for the regular and quality crop. A range of methods are used to increase production with enhance fruit quality by crop regulation. जो क्रॉप रेगुलेशन होता है वो क्या होता है? क्रॉप रेगुलेशन नियमित और गुणवत्ता वाली फसल के लिए आधार होता है। क्रॉप रेगुलेशन द्वारा फल की गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है। ये जो आपको टेबल दिखाई गई है इसमें क्रॉप रेगुलेशन के बारे में बताया गया है कि गुआवा में 3 बहार होते हैं: अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। अम्बे बहार की फ्लावरिंग फरवरी से मार्च के बीच में होती है। फ्रूटिंग जुलाई से सितंबर के बीच होती है और इसकी जो क्वालिटी होती है फ्रूट की पुअर एंड वाटरी क्वालिटी होती है। मृग बहार जो होता है जून से जुलाई तक मृग बहार होता है। नवंबर से जनवरी तक इसमें फ्रूटिंग होती है और इसकी जो क्वालिटी होती है एक्सीलेंट क्वालिटी होती है। हस्त बहार अक्टूबर में हस्त बहार होता है। फ्रूटिंग फेब से अप्रैल तक होती है और इसकी फ्रूट की क्वालिटी अच्छी मीन्स गुड क्वालिटी होती है। क्रॉप रेगुलेशन में क्या किया जाता है कि अम्बे बहार की फ्लावर्स को रिमूव कर दिया जाता है या उसके बड को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स और जो भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो पौधों को अच्छे रूप से मिलता है, जो नेक्स्ट सीजन की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए अच्छा होता है। मेथड ऑफ क्रॉप रेगुलेशन इन गुआवा। फ्लावर बड थिनिंग बाय हैंड। फ्लावर बड को रिमूव कर दिया जाता है। फ्लावर बड थिनिंग बाय हैंड फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ टर्मिनल और लीफ पेयर। फ्लावर बड थिनिंग बाय हैंड सेकेंड है फ्लावर बड थिनिंग बाय हैंड फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ टर्मिनल एंड लीफ पेयर। रिमूवल ऑफ लीफ and flower bud by hand, retaining one leaf pair at the top of shoot. Removal of all leaves and flower buds by hand. Full shoot pruning. One leaf pair pruning on fruited shoot only. Interculture. To control weed grasses in orchard pre-emergence weedicide used of atrazine 1.6 kg per hectare. Growth regulator NAA and 2,4-D are used to maximum flower and fruiting setting in winter season. ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज किया जाता है जो विंटर सीजन के में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बढ़ाता है। गुआवा में इंसेक्ट पेस्ट पाए जाते हैं: फ्रूट फ्लाई, स्टेम बोरर, बार्क ईटिंग कैटरपिलर, और इसको कंट्रोल किया जाता है स्प्रेइंग विथ मेलाथियान 2 ml, फॉस्फोमेट 0.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर, मोनोक्रोटोफॉस एंड डाइमेथियोएट के द्वारा। डिजीजेस। गुआवा में मुख्य रूप से जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं गुआवा विल्ट, फ्रूट कैंकर, फ्रूट रॉट, ग्रे लीफ स्पॉट, और इसको कंट्रोल किया जाता है एप्लीकेशन ऑफ कार्बनडाइजिन थियोफॉस्फेट मिथाइल 1 mg पर लीटर और मैंकोजेब 2 ग्राम पर लीटर। इसके द्वारा इन डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो होता है फ्रूट ड्रॉप, जो ड्यू टू इन्वायरमेंट फैक्टर एंड मॉइस्चर स्ट्रेस इनके कारण होता है। कंट्रोल स्प्रे GA3 एंड 2,4-D एट द रेट 20 to 50 ppm सोल्यूशन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर होता है ब्राउजिंग,
Plants show purple to red, get red all over the leaves, and fruit show brown patches on screen. इसके कंट्रोल के लिए स्प्रे डाई अमोनियम फॉस्फेट एट द रेट 0.5% एंड जिंक सल्फेट एट द रेट 0.5% का यूज किया जाता है। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। Guava fruits are harvested throughout the year except during May and June. A 10-year-old plant yield about 100 to 150 किलोग्राम of fruits per year. गुआवा की हार्वेस्टिंग मई और जून में की जाती है। गुआवा की हार्वेस्टिंग वैसे 3 सीज़न में होती है तो तीनों में करते हैं, लेकिन इसकी जो मेन होता है मई जून इसके बीच में की जाती है हार्वेस्टिंग। और जो इसकी ईल्ड होती है वो 10 ईयर्स का जो प्लांट्स होता है, मींस 10 वर्ष का जो प्लांट्स होता है उससे 100 से 150 किलोग्राम फ्रूट्स पर ईयर प्राप्त होता है। थैंक यू।